Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue the suspense killer episode 21. तो आज स्टार्टिंग में ही हमें हॉस्पिटल दिखा जाती है। उस दिन के बाद से हॉस्पिटल कुछ दिनों तक बंद थी। आज सब कुछ नॉर्मल थी, पर इंचार्ज ने कहा कोई स्पेशल गेस्ट आने वाली है, इसलिए सब लोग रेडी होकर आती है। आरुषि जब रेडी होकर अपने चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है। काश आज उन सब ने फर्स्ट टाइम आरुषि को साड़ी पहनते हुए देख रही है। और इधर आरुषि लाइट पिंक कलर की साड़ी में माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर, कानों में झुमका लगाकर, लिप्स पर हल्की रेड कलर की लिपस्टिक में वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। क्या बात है आरुषि, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, इतने सच धज के। क्या कोई स्पेशल आने वाली है? उसकी फ्रेंड्स में से एक पर्सन उसे टीज करते हुए कहते हैं। आरुषि सामने की ओर जाती है और उसकी फ्रेंड्स पीछे पीछे। क्या मतलब किसी के लिए मैं रेडी हुई हो? क्या मैं खुद के लिए रेडी नहीं हो सकती क्या? पर बात आज कुछ अलग है। लगता है कुछ तो स्पेशल होने वाली है। आरुषि कहती है, बस बस बहुत हुआ, इतना सोचो मत, नहीं तो दिमाग फट जाएगी। अब चलो भी, सब लोग नीचे हमारे लिए वेट कर रही है। पर जाते हुए आरुषि रुक जाती है। ओह शिट, मेरी फ़ोन, वो मेरी चेंजिंग रूम में रह गई। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। आरुषि वहाँ से भागती है। इधर से नीचे दिखा जाती है एक स्टेज जो अच्छी तरह से सजाई जा रही थी। कॉज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले है और कुछ होने वाला है, पर वो क्या होगा वो सस्पेंस है। आरुषि की फ्रेंड्स फर्स्ट की सारे सीट छोड़कर सेकंड टर्न में जो भी सीट थी वहाँ बैठ जाती है। वो लोग बातचीत करती है कि स्पेशल गेस्ट कौन आने वाला है। तो पास में से एक पर्सन कहती है कि वो तो कोई नहीं जानती है, पर उसने नोटिस की थी कि उनका नेम कुछ मिस एमिस है। ओह ओके, शॉर्ट फॉर्म मिस एम एस। अब ये पर्सन कौन है? अरे छोड़ो ना, जो भी है, हमें उनसे क्या। क्या तुम्हें पता है यहाँ डिटेक्टिव इशिता भी आ रही है? तब इस टाइम पे एक ब्लैक कार और उसके पीछे पीछे और 3-4 पुलिस की कार रोकती है और मिस डिटेक्टिव इशिता की एंट्री होती है। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र पहनकर, एक लंबे से हील पहनते हुए डिटेक्टिव इशिता कार से बाहर आती है और अपनी सनग्लास को जो हेड पर थी वो नीचे ले आकर आँखों में पहन लेती है। इशिता की एंट्री होती है और उनके पीछे पीछे बहुत सारे पुलिस भी आती है। इशिता की एंट्री एक वार्म वेलकम के साथ की जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें आरुषि को दिखा जाती है जो अपने चेंजिंग रूम में आकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है। वो डोर को ओपन करने ही वाली थी कि उसे रियलाइज़ होती है कि उसके चेंजिंग रूम में कोई तो है। और इधर अंदर हमें एक अनजान पर्सन को दिखाया जाता है जो आरुषि की हर एक चीज़ को और उसकी क्लॉथ को ध्यान से देख रहे थे और उसे टच कर रहे थे। वो अप तो डाउन ब्लैक क्लॉथ पहनी थी और सनग्लास भी। आरुषि ध्यान से उस डोर पर कान रखते ही वो नोटिस करती है अंदर की पर्सन जो भी है वो धीरे धीरे एक धुन को गुनगुना रहे थे और वो कुछ ऐसी होती है। वो पर्सन आरुषि की क्लॉथ को अपने क्लोज ले आती है और उसे स्मेल करते हुए इस धुन को गा रहे थे। किया ये प्यार तूने क्या किया, एक ही पल में दी अचानक दी है नई दुनिया, दी है नई खुशियाँ। आरुषि इसे सुनते हुए एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो जल्दी से पासकोड को वहाँ पर डालती है और डोर को ओपन करती है। पर डोर ओपन करते ही
वो एकदम सरप्राइज थी। रूम के अंदर तो कोई भी नहीं थी और ना ही चीज़ें इधर उधर जिसे पता चले कि कोई यहाँ आकर कुछ कर रहे थे। फिर आरुषि ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो टेबल पर से अपनी फ़ोन लेती है और वहाँ से भागती है। नीचे वो नोटिस करती है ऑलरेडी एक प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है और सामने की सीट पर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि इशिता बैठी थी। इशिता सामने बैठकर प्रोग्राम तो देख रही थी पर उसके दिलो दिमाग पर बस आरुषि थी। उसकी नज़रें आरुषि को ही ढूंढ रही थी। फाइनली वो नोटिस करती है सेकंड फ्लोर से आरुषि आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे जब वो आरुषि को आते हुए देखती है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। अगेन मैडम ने साड़ी पहनी है। क्या बात है। आरुषि नीचे आते ही वहाँ की मैनेजमेंट की एक वॉलंटियर कहती है कि आपको वहाँ सामने जाकर डिटेक्टिव इशिता के पास ही बैठना है। आरुषि मन ही मन बहुत हैप्पी हो जाती है। क्या एक कोइंसिडेंस थी या फिर कुछ और। फिर वो धीरे से जाकर इशिता के पास बैठ जाती है। लगता है किसी को साड़ी बहुत पसंद आ गई है इसलिए ना चाहते हुए भी अगेन पहन लिया। इशिता उसे तेज करते हुए कहती है। आरुषि भी कहती है हाँ कॉज किसी को पता नहीं था कि साड़ी में लोग इतना ब्यूटीफुल भी लगती है कि हर एक से बस कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो तो एवरीडे साड़ी पहनेगी। दोनों ही सामने की ओर देखकर स्माइल करती है। दोनों को स्माइल करते हुए एक और पर्सन भी नोटिस करती है जो थर्ड फ्लोर में थी। वहाँ कोई नहीं मौजूद थी। इशिता सडनली कुछ रियलाइज़ करती है। हाँ एक फ्लैश लाइट जब हम पिक्चर लेते हैं तभी ये पड़ती है पर इस टाइम पे फ़ोटो कौन ले रही है। इशिता की आंखें इधर उधर जाती है तो वो नोटिस करती है थर्ड फ्लोर पर एक पर्सन मौजूद था और वही उन दोनों का फ़ोटो ले रहा था। फिर जो भी प्रोग्राम हो रही थी वो ख़त्म हो जाती है। फिर लेडीज़ एंड जेंटलमैन फाइनली वो मेमोरेबल टाइम आ चुकी है जब हम यहाँ किसी को अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। वेल अब सब जानते ही होंगे कि यहाँ हमारे बीच एक डॉक्टर वो एक मर्डरर था और वो कुछ मासूम लोगों की जान ले रहा था। बट थैंक्स टू डिटेक्टिव इशिता उन्होंने उसे ढूंढा और हम सबको सेव की। सो आज यहाँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से और गवर्नमेंट की ओर से मिस डिटेक्टिव इशिता को अवार्ड दी जाती है। सो मिस इशिता आप आइए और आपके अवार्ड ले। तो सब लोग बहुत क्लैपिंग करते हैं और इशिता स्टेज पर जाती है। तो मेन प्रोग्राम ये थी। इशिता स्टेज में आती है और माइक के सामने कहती है कि हाँ वो इस अवार्ड को लेगी पर उस पर्सन के हाथ से लेना चाहती है जो उसके लिए बहुत स्पेशल है। उसकी लव है, उसकी सोलमेट है और उसकी लाइफ भी। सडनली इशिता को इतने इंटरेस्टिंग कुछ कहते हुए सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाती है पर आरुषि की हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या इशिता सबके सामने उसे नहीं, इम्पॉसिबल। पर आरुषि को जो डर थी वो ये होती है। इशिता कहती है सो यस मैं ये अवार्ड बस उनके हाथ से लेना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ पार्टनर है। सब लोग एक्साइटेड और कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे की फेस की ओर देखती है। डिटेक्टिव इशिता की लाइफ पार्टनर यहाँ मौजूद भी है। आखिर कौन है वो पर्सन। यहाँ फास्ट सीट पर आरुषि जिसके हाथ पे एकदम थम सी जाती है, उसके हाथ पैर एकदम ठंड पड़ गए थे। वो बस स्टैचू की तरह चेयर पर बैठी थी। इशिता सामने जाती है और अपने हाथ को आगे करते हुए माइक पर कहती है कम ऑन लव अब आप ही जाओ। से अगर तुम नहीं आओगे तो मैं ये अवार्ड नहीं लूँगी। सबके ध्यान आरुषि की ओर जाती है और वहाँ मौजूद स्पॉटलाइट भी। तो ना चाहते हुए भी आरुषि को स्टेज पर आना पड़ा।
पर जैसे ही वो इशिता को अवार्ड दे देती है, सडनली कहाँ से बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और वो लोग डिफरेंस क्वेश्चन आस्क करते हैं। दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़। अ प्राइवेट डिटेक्टिव जो बहुत फेमस है, उनकी लाइफ पार्टनर है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी लाइफ पार्टनर एक लड़की है, उनकी गर्लफ्रेंड। डिटेक्टिव इशिता, क्या सच में डॉक्टर आरुषि आपकी गर्लफ्रेंड है? आप दोनों शादी करने वाले हो? क्या आपके पेरेंट्स मान चुके हैं? आपको डर नहीं लगा सोसाइटी आप दोनों को क्या कहेगी? यही सब कुछ क्वेश्चन जो आना चाहिए। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ रुककर ये सब आंसर देना इम्पॉसिबल। इंस्पेक्टर आदित्य उन्हें कवर करता है और कहता है कि सर ने कहा आप दोनों को यहाँ से जाने के लिए। सिचुएशन संभालना मुश्किल हो रही है, वो ये सब संभाल लेगी, वो दोनों सेफली घर चले जाए। अगले सीन में वो दोनों इशिता की कार में थे। सब कुछ एकदम साइलेंस थे। सो आर यू हैप्पी? इशिता उसे आस्क करती है। आरुषि बहुत हैप्पी थी। वो जल्दी से नोट करती है और कहती है कि हाँ, वो बहुत हैप्पी है। इतना हैप्पी उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई थी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में पहले इशिता नहीं आई थी ना। फिर मैंने प्रूफ की मैं तुम्हें कितनी लव करती हूँ। तुमने जो कहा मैंने वो की। तो ना अब तुम्हारी बारी है, तुम प्रूफ करो कि तुम मुझे कितने लव करते हो। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? आरुषि इशिता की ओर टर्न करती है। इशिता एक अजीब सी स्माइल देते हुए अपनी कार को ऑटो ड्राइव पर डालती है। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें किस कहना चाहती हूँ। ये कहते ही इशिता सडनली उसके पास जाती है और उसे किस कहने लगती है। आरुषि उसे रोकने की कोशिश करती है। इशिता वेट, कार में कौन स्टार्ट हो जाती है? कहीं भी कभी भी बस सबको स्टार्ट होना है ना। सो व्हाट, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और अब तो पब्लिक भी जानती है, तो ये सब करने में प्रॉब्लम क्या है? सडनली इशिता की वॉइस एकदम चेंज हो जाती है। आरुषि ने सोचा नहीं था कि ये बात इतनी सीरियस हो जाएगी। उसे थोड़ी अजीब सी फील होती है। हाँ, पर अम, ये थोड़ी एम्बैरेसिंग नहीं है कार में। सो व्हाट, क्या तुम्हें पता नहीं मेरी कार बहुत ही प्राइवेट है, ब्लैक कांच की है। कम ऑन आरुषि, अंदर जो भी होगी बाहर कोई इसे देख नहीं पाएगी। आरुषि नोटिस करती है। ये कहते हुए इशिता के हाथ उसके शोल्डर पर जाती है और उसकी साड़ी की पिन को ओपन करती है। आरुषि जल्दी से अपनी साड़ी को और इशिता के हाथ को एक साथ होल्ड करती है। हाँ, आई नो, पर आई एम फीलिंग शाय, इट्स रियली एम्बैरेसिंग। हम घर जा रहे हैं ना, वहाँ पर जाके हम ये सब कर सकते हैं, प्लीज़ यहाँ पर नहीं। इशिता आरुषि की आंखों में देखती है। क्या हुआ आरुषि, तुम शाय क्यों हो? कल रात तो तुम शाय नहीं थे और इतनी शाय फील करने की क्या नीड है? तुम मेरे साथ हो मेरे प्राइवेट कार में, तो शाय फील करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, आई नो, पर वो आरुषि बस कहते रह जाते हैं। इशिता अपने लेफ्ट हैंड से आरुषि के दोनों हाथ पीछे से टाइटली होल्ड करते हैं और अपनी राइट हैंड से उसकी साड़ी को उसके जस्ट पर से नीचे कर देती है। सडनली कार के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है। आरुषि की ब्रीदिंग शेक करती है। इशिता बहुत फास्ट उसके चेस्ट पर जाकर किस करती है, जिससे आरुषि की ब्रीदिंग भी शेक करती है और वो मौन करती है। इशिता बहुत फास्ट थी और उसे बस किस कर रही थी। आरुषि अपने हाथ को चलाने की कोशिश करती है, पर इशिता उसे बहुत टाइटली होल्ड करके रखी थी। इशिता, वो आपकी फ़ोन। इशिता जल्दी से उसकी ओर देखती है। फ़ोन साइलेंस पे है, शराब। एंड अगेन उसे किस करती है। आरुषि अगेन कहती है, पर वो बाहर हमें लोग देख रहे हैं। कम ऑन आरुषि, कार ब्लैक कांच की है, तुम भूल जाते हो क्या हमेशा?
एंड अगेन वो उसे किस करती है। आरुषि बस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और इशिता उसकी हर एक बात को टाल रही थी। आरुषि अगेन कहती है, इशिता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट कंफर्टेबल, इट्स रियली वियर्ड। बट वाई बच्चा, क्या प्रॉब्लम हो रही है और इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? आई नो हम अभी घर जाएंगे, पर स्टिल तुम इतने ब्यूटीफुल हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके, आई अंडरस्टैंड, पर प्लीज़ आप समझ नहीं रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये पब्लिकली ये सब कुछ बहुत वियर्ड है। पर इशिता उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बस उसे होल्ड करते हुए उसे किस कर रही थी। तभी इशिता की एक लेग स्टीयरिंग पर लगती है और वो घूम जाती है और दोनों की कार एक और कार के साथ हिट हो जाती है। इशिता संभाल के सामने देखो, आरुषि ये कहती है तो इशिता जल्दी से स्टीयरिंग को होल्ड करती है और जल्दी से उसे रोक देती है। ये एक्सीडेंट बहुत ज़ोर से होने वाली थी अगर सही टाइम पे इशिता ने कार को बंद नहीं की होती। सब एकदम साइलेंस थे, दोनों ही हाँफ रहे थे। पर इशिता को अजीब लगती है, कार के सामने जो पर्सन बैठी थी वो वही पर्सन है जो हॉस्पिटल पर 3rd फ्लोर से उन दोनों की पिक्चर ले रहे थे। क्या एक कोइंसिडेंट है या फिर आगे चलकर कुछ होने वाली है? तभी इशिता की कॉल आती है। वो पर्सन था इंस्पेक्टर आदित्य। इशिता कॉल को रिसीव करती है। इंस्पेक्टर आदित्य कहता है, इशिता यू आर राइट, ये जो कुछ भी हो रही थी इसके पीछे निशा की हाथ थी। दुबई में तुमने जो एड्रेस दी, हमने उस हाउस पर सर्च की एंड सच में तुम बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन थे जो लोगों को पागल करने में या फिर दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निशा अभी यहाँ नहीं है, वो भाग चुकी है। अरेस्ट वारंट निकल गई है, पर फिर भी हमें उन्हें ढूंढने के लिए थोड़ी टाइम चाहिए। तब तक के लिए तुम और आरुषि सेफ रहना, ओके? ओके फाइन, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आ रही हूँ। इशिता ये कहती है, कॉल को कट करती है और कार को स्टार्ट करते हुए वो यू टर्न लेती है। पर इशिता आपने यू टर्न क्यों ली? हमें तो वहाँ से जाना था ना। इशिता पूरी रोड कोई बात नहीं करती है। वेल वो उसके सीक्रेट हाउस पर ही जाती है, पर दूसरी रोड से। अगले सीन में जब वो उसके सीक्रेट हाउस पहुँच जाती है तो वो आरुषि को जल्दी से होल्ड करते हुए हाउस के अंदर लेकर जाती है। लिसन आरुषि, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अभी एक अर्जेंट काम है, पुलिस स्टेशन जाना होगा। पर तुम मुझे प्रॉमिस करो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और ना ही किसी के लिए मेन डोर ओपन करोगे, चाहे वो शायद ही क्यों ना हो, ओके? आरुषि उसके सीरियस टोन पे डर जाती है। पर हुआ क्या है? क्या सब कुछ ठीक है ना? इशिता स्माइल करते हुए उसकी फोrehead पर किस करती है। सब ठीक है बच्चा, ऐसे डरो मत, तुम ब्रेव गर्ल हो ना। चलो मैं अभी आती हूँ, अपना ध्यान रखना, ओके? और मैंने जो कहा उसे भूलना मत, हाँ? इशिता उसे फ्लाइंग किस करती है और चली जाती है। आरुषि बस उसे जाते हुए देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी, मानो वो इशिता को आज लास्ट टाइम देख रही है। क्या लगता है, इशिता तो वहाँ से चली गई है और आरुषि बस उसके सीक्रेट हाउस पर अकेली है। क्या होने वाली है जानेंगे हम द सस्पेंस किलर के एपिसोड 22 में। बाय।